बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं, इससे पहले लेक्चर में भी हमने एक सवाल किया था। अब मैंने इसमें दो चीज़ें ऐड कर दी हैं ताकि वो दो एंट्रीज भी आपके सामने आ जाएं, एक स्टॉक की और एक मैंने एडवांस भी ले लिया है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल में कितनी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं और कितनी एंट्रीज पास होंगी। देखिए, अगर मैं एडवांस लेता हूं, फाइनल पेमेंट करता हूं, तो इसका मतलब है दो एंट्रीज ऐड हो गई, और स्टॉक भी ले लिया तो एक एंट्री और ऐड हो गई। सिर्फ एक एंट्री यहां पे मिसिंग होगी, यानी कि हम यहां मैक्सिमम 9 एंट्रीज पास कर लेंगे। एक एंट्री मिस है, वो किसकी है? एबनॉर्मल लॉस की। तो इस तरह ये एक मैक्सिमम क्वेश्चन है जो आपके सामने आएगा। अब क्वेश्चन में डाटा जो है इस तरह के, मैंने आपको एग्जांपल भी कभी एक कराई थी, तो डाटा काफी जाना पहचाना से आपके लिए, तो उसी को हम सवाल की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैं एंट्रीज पास कर दूंगा, और आज जो एंट्रीज पास की जाएंगी मैं कोशिश करूंगा कि एंट्रीज कवर हो जाएं। तो अगर मुझे नरेशन हटानी पड़ी तो आप देख लीजिएगा, मैं वैसे बता दूंगा आपको, क्योंकि जगह का थोड़ा इशू होता है। तो आप सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अंदर मौजूदा हिंट्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर हम उसके उसी तरह पहले अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद जब उसका सारा डाटा हम वहां पे ले आएंगे अकाउंट से, फिर अकाउंट से मैं आपको एंट्रीज करके दिखाऊंगा। यही हमारा तरीकेकार है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कासिम ऑफ लाहौर सेंड 500 केसेस एट द रेट ऑफ 150 ईच टू अजीज ऑफ कराची। देखें, पहली बात आपके पास जो हम पढ़ते जा रहे हैं, मैं वही एक्सट्रैक्ट करता जा रहा हूं साथ साथ। सबसे पहली बात आपके सामने आई, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 500 केसेस थे, एक की प्राइस 150 थी, तो 75,000 की आपकी गुड सेंट निकल आई। याद रहे, जितनी गुड सेंट है वही हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ इंडिकेशंस देता जा रहा हूं। आगे पढ़ते हैं। टू बी सोल्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस हिज कमीशन। अब वो जो अजीज है उसकी जो कमीशन है वो कितनी है? 7.5% सिंपल कमीशन है, 2.5% कैलकुलेटर कमीशन। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कितना बनेगा? 10%। ये बिल्कुल हमारा पुराना वाला स्टाइल कि जो कमीशन जितनी भी दी जाए वो दोनों क्या होती हैं? वो ऐड कर दी जाती हैं। एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट 5,500 है, ज़ाहिर है ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। कंसाइनर कासिम है, कासिम्स एक्सपेंसेस 5,500। अगर आप वैसे देखें तो यही दो एंट्रीज हैं, पहली दो, एक तो आपके गुड सेंड करने की, दूसरी उसके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की। अब कोशिश करते हैं उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से एंट्रीज हैं, ताकि वो डाटा भी तैयार हो जाए, आपको कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी, और फिर हम उसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा जब चीजें भिजवा देते हैं, यहां लिखा हुआ है आगे कि एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। आपने एडवांस रिसीव किया। अब एडवांस रिसीव किया हमने अजीज से। अब एडवांस आया, मैं उसको भी एंटर कर रहा हूं, एडवांस रिसीव्ड कितना किया? 20,000। इसका मतलब ये हुआ आपकी जो पहली एंट्री है वो गुड सेंड की थी, दूसरी जो है वो कासिम के एक्सपेंसेस की जो बैंक से रिकॉर्ड होती है, तीसरी जो है वो किससे है? बेटा किससे है? वो एडवांस से है। एडवांस हमने ले लिया, उससे रिसीव कर लिया। अब ये एंट्री कहां जाएगी? ये सिर्फ कंसाइनी के अकाउंट में जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद हमें अकाउंट सेल मिली। आपको याद है जब अकाउंट सेल मिलती है तो अकाउंट सेल की सबसे जो पहली आइटम होती है वो क्या होती है? सेल्स। सेल्स बाय द कंसाइनी। अब कंसाइनी की जो सेल्स थी, उसने आपको बताया कि उसने जब सेल्स की तो उसने 400 केसेस जो थे वो बेच दिए हैं 225 से। तो सेल की उसने 400 into 225 एंड अमाउंट बिकम्स 90,000। आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फिगर आ जाएगी 90,000 की। अब मैं जा रहा हूं कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। कंसाइनी कौन है? अजीज। अजीज एक्सपेंसेस। देखो बेटा, अजीज ने अनलोडिंग एक्सपेंसेस पे किए थे कितने? 750। उसके सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,000।
कमीशन उसकी हमने अपनी सेकंड लाइन में देख ली थी। तो पहले उसके जो कमीशन 750 थे एक एक्सपेंसेस, 1000 एक थे कमीशन। अब कमीशन जो है वो कितने परसेंट है? 10% है। 10% आप किसका लेंगे? 90,000 का, तो ये आ जाएगा 9000 एंड टोटल अमाउंट बिकम्स 10,750। 10,750 ये आगे आपके अजीज के एक्सपेंसेस। आप देख लें, मैं कोशिश कर रहा हूं उसी तरतीब से रिकॉर्डिंग करूं, उसी तरतीब से मैं आपकी वर्किंग बना रहा हूं ताकि आपको इससे और आसानी हो जाए। आप इसको देख के भी एंट्रीज पास कर सकते हैं। भाई देखे ना, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 एंट्री, ये नंबर 4 सेल, नंबर 5 एक्सपेंसेस। अब जाहिर है नंबर 6 पे क्या होता था? वो तो होता था स्टॉक। अब नंबर 6 पे हम क्या लेके आ रहे हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। स्टॉक ऑन, अब इसकी करनी पड़ेगी वैल्यूएशन, तो इसकी फिगर हम ढूंढेंगे ताकि मैं लिख तो सकता हूं यहां पर, लेकिन आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, इसलिए मैंने यहां सवालिया निशान लगा दिया। आपको भी याद रहे कि हाँ भी स्टॉक ढूंढना है। और कितने यूनिट का स्टॉक ढूंढना है? 100 यूनिट्स का, क्योंकि हमने 400 सेल कर दिए थे, 100 हमारे पास बच गए। ले जी, ये इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करनी होती है, और ये हमने क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट कर ली। अब सवाल में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है जी आप जर्नल एंट्रीज पास करें इन द बुक्स ऑफ कासिम। कासिम के बुक में एंट्रीज पास करें, इसका मतलब है उसने कंसाइनर की बुक में एंट्रीज पूछ ली है सारी। एंड प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट, ये उसने हमें बाउंड कर दिया, ये उसने लिमिटेशन लगा दी। मैंने आपको बताया था कि अगर वो हमें बाउंड कर दे, फला अकाउंट आपने बनाने हैं, तो फिर हमने सिर्फ वही अकाउंट बनाने, तो आप इन्हीं अकाउंट को सिर्फ फॉर्म करेंगे, बाकी अकाउंट फॉर्म नहीं करेंगे। लाइक स्टॉक का अकाउंट फॉर्म नहीं करेंगे, लाइक गुड्स एंड कंसाइनमेंट का अकाउंट फॉर्म नहीं करेंगे आप, और किसी दूसरे का अकाउंट हमें फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ यही अकाउंट बनाएंगे जो उसने हमें मांगे हैं। आप एक दफा सवाल को दोबारा अंडरस्टैंड कर लें। कासिम ऑफ लाहौर सेंड 500 केसेस एट द रेट ऑफ 150 ईच टू अजीज ऑफ कराची टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। गुड्स एंड आ गई आपकी 75,000, पहली एंट्री याद रखिएगा। दूसरी, कमीशन आपकी है 7.5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन इज 2.5%। जब भी सिंपल कमीशन के साथ डेल क्रेडिट कमीशन आएगी, आप इन दोनों को ऐड कर लोगे। अगर ये 5 होती, एक 7 होती, तो आप ऐड करते कितने हो जाती? वो 12 हो जाती। तो जो भी कमीशन दी है वो पहले आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप फेल वैल्यू पर अप्लाई करोगे। कासिम के एक्सपेंसेस आ गए 5,500 के, वो हमें उसने बता दिया। एडवांस हमें रिसीव हुआ था 20,000 का, वो हमें पता चल गया 20,000 का एडवांस है। सेल्स बाय द कंसाइनी है, मीन अजीज ने जो सेल की 400 केसेस सेल किए, 500 भिजवाए थे। अंडरस्टूड है कितने बच गए आपके पास? आपके पास 100 यूनिट्स बच गए। 2 to 5 90,000 की आपकी सेल निकल आई। अजीज के जो एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस, ये अनलोडिंग है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये कमीशन है जो सेलिंग है, सेल बेस पे होती है। टोटल इनका एग्रीगेट आ गया 10,750। ये आपकी 5 एंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है। छठी एंट्रीज आपके पास होती है बेटा, वो होती थी किसकी? स्टॉक की। तो स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, वो एंट्री आनी आएगी। इसके बाद जो 7वीं एंट्री बनेगी हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, जो 7वीं एंट्री बनेगी हमारे पास वो बनेगी उसके प्रॉफिट या लॉस की, वो हम इसके अकाउंट से देखेंगे। उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे? हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे फाइनल पेमेंट कितनी है, क्योंकि यहां सवाल में लिखा हुआ है ही हैज सेंट द बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू। उसने जो अमाउंट ड्यू थी उसका बैंक ड्राफ्ट उसने फाइनली आपको भिजवा दिया है। उस अमाउंट ड्यू का बैंक ड्राफ्ट उसने आपको बनाकर भिजवा दिया। अब बेटा ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम सबसे पहले जो हमारा तरीकेकार था, हम क्या बनाते हैं? हम पहले बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद फिर हम करेंगे उसकी जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज से मैंने बताया था पहले भी, जैसे पहले लेक्चर में बात हुई थी, जर्नल एंट्रीज से हम बाकी मादा अकाउंट बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ चल रहे हैं बेटा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके तीसरे बोर्ड पर, वहां हम पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मैंने आपको चीज सिखाई है, पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो अब हम चलते हैं कहां पर? तीसरे बोर्ड पर, वहां जाके देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। फिगर्स आपको याद होंगी, हेड्स आपको याद हैं, तो आए चलें बोर्ड नंबर 3 पर। ले बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट, अब इतने लेक्चर्स हो गए हैं, 18वां लेक्चर जा रहा है, अब तो आपको अमाउंट से बराबर हेड ऑफ अकाउंट जो है वो रट जाने चाहिए, और कई सवाल इसमें सेम आए हैं वो भी रट जाने चाहिए। तो आपने हेड ऑफ अकाउंट देखने हैं कि आपके पास टोटल 6 अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ डेबिट साइड पे हैं, कुछ क्रेडिट साइड पे हैं। मैक्सिमम अकाउंट है ये, इसके अंदर सवाल आएगा, कभी इससे एक्सपेंड नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने जो फिगर बनाई थी, पहले हमारे कैलकुलेशन थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 75,000, कितने यूनिट्स की थी?
500 यूनिट्स हमने भेजे थे एट द रेट ऑफ 150 ईच। कंसाइनर के एक्सपेंसेस को बैंक से लिखते हैं 5500 से, ये दो एंट्रीज आ गई। तीसरी किसकी थी, याद कीजिएगा, एडवांस की। कितनी अमाउंट थी, 20,000। एडवांस यहां रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट की एंट्री है, उसमें कोई भी नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हम उसे यहां पे एंटर नहीं कर पाते। उसके बाद 3 एंट्रीज के बाद जो चौथी एंट्रीज है बेटा, वो हमें मिलती है कहां से, नंबर वो है सेल। और सेल ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कई दफा आपसे बात हुई, वो होती है अकाउंट सेल के हवाले से। तो आपके पास जो सेल्स है, सेल की जो फिगर आपके पास आ रही है इस वक्त, वो 90,000 है। और ये कितने यूनिट उसने सेल किए थे, अगर आपको याद हो, उसने बेटा ये 400 यूनिट सेल कर दिए थे। इसका मतलब है आपने एक 100 यूनिट्स का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 400 यूनिट्स सेल किए थे। क्वेश्चन में मेंशन था कितने के, 225 से। उसके बाद ये आ गई आपकी फोर्थ एंट्री ना। फिफ्थ एंट्री में हम कंसाइनिंग के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो कंसाइनिंग के जो एक्सपेंसेस थे, अनलोडिंग थे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट है। कमीशन आपकी इनडायरेक्ट है। कमीशन 10% थी, ये 10% बेटा किस पे थी, कमीशन है 10% किस पे, सेल प्राइस पर। सेल प्राइस कितनी है, 90,000। 10% लेंगे उसी तरह एक डिजिट कम हो जाएगा एंड यू हैव द अमाउंट ऑफ ₹9,000। इसके बाद हम आएंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अब ये भी देख लें, पुराना तरीकेकार, वही स्टाइल, वही तरीका जिससे हम करते आए हैं। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना आया बेटा, 75,000। कासिम एक्सपेंसेस कितने हैं, 5,500 के। कासिम कौन था, कंसाइनर था। अजीज एक्सपेंसेस कितने हैं, 750 के। ये अनलोडिंग थे, बिफोर गोडाउन है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऐड होगा। उसी तरह मैंने इन तीनों को ऐड किया। द सम ऑफ दीज 3 फिगर्स इज 81,250। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, उसकी जो कॉस्ट है वो ये बनेगी। आगे फॉर्मूला, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जाहिर सवाल यूनिट में है तो मैंने यूनिट वाला फॉर्मूला लिया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। देखिएगा, टोटल कॉस्ट ये वाली थी, एज इट इज लिख दी। जो मैंने चीजें भिजवाई थी वो 500 यूनिट्स थे, सवाल आपका यूनिट में है। और जो अनसोल्ड हुई वो बची कितनी, 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास स्टॉक की फिगर आएगी 16,250। ये मैंने यहां लिख दिया। जैसे आप बेटा स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, अब यहां पर एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अब आप क्या करोगे, इसका प्रॉफिट या लॉस मालूम करोगे। आपने इनको ऐड किया, इनको ऐड करने के बाद जो आपका सम आया, जो इसकी कास्टिंग आई, वो है 106,250। और 106,250 में से आपने 75,000 माइनस किया, 5,500 माइनस किया, 10,750 माइनस किया, तो आपके पास प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया कितना, 15,000। ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के बाद अब हम बड़े आराम से अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी तरतीब से। तो अब हम चलते हैं बेटा बोर्ड नंबर 2 पर। वहां जाकर हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और जर्नल के फॉर्मेट के बनाने के बाद हमने उसमें कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। तो हम चलते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। ये जो जर्नल का फॉर्मेट है आपके पास, कासिम का जर्नल है, पर्टिकुलर्स हैं, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, अमाउंट के साथ करेंसी साइन रुपीस, लेजर फॉल्यू का कॉलम है, डेट का कॉलम है। अगर किसी सवाल में डेट हो, मैं कोई ऐसा सवाल ढूंढ के लाऊंगा जिसमें सवाल में डेट्स हो, तो मैं वो भी सवाल आपको यहां करके दिखा दूंगा, क्योंकि जब सवाल में क्वेश्चन में डेट्स आएंगी तो यहां भी डेट मेंशन होगी, आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डेट मेंशन होगी। तो इसलिए अभी यहां पे जो सवाल किए जा रहे हैं उसमें कोई डेट्स नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा एंट्रीज। अब आपने बहुत ध्यान से एंट्रीज को देखना है और करना है और सोचना है पहली एंट्री किसकी थी। फर्स्ट एंट्री जो आप रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट एंट्री में हम जब चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो उसका ताल्लुक जो है वो आपके गुड सेंट से होता है, याद होगा आपको। अब मैं जो एंट्री पास करने जा रहा हूं बेटा वो गुड सेंट के हवाले से पास होगी यहां पर। तो पहली एंट्री में कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट डेबिट किया मैंने, एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को मैंने
क्रेडिट कर दिया। जो अमाउंट या जो कॉस्ट इनकी भिजवाने की थी वो थी 75,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। मैं नरेशन में इस वक्त नहीं लिख रहा जगह की वजह से, तो नरेशन क्या बनेगी, गुड्स सेंड बाय द कंसाइनर। अब पहली एंट्री रिकॉर्ड होगी, दूसरी एंट्री क्या था, गुड्स सेंड। दूसरी एंट्री किसकी थी, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। अच्छा, मैंने पहले भी कई दफा बता अभी रहा हूं, आपने गौर भी करना है कि कंसाइनर के एक्सपेंस हम डेबिट कर रहे होते हैं, किसको, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो यहां फिर वही आएगा, कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनर के जो अखराजात थे वो कितने थे, 5,500 के थे। तीसरी एंट्री जाहिर है वो किसकी थी, एडवांस की। आपको याद होगा कंसाइनी एडवांस भिजवा रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं उसकी एंट्री पास कर रहा हूं, 20,000 का एडवांस था, तो कैश अकाउंट डेबिट और कंसाइनी जो है उसको मैं क्रेडिट करूंगा। कंसाइनी आपका जो है वो है अजीज अकाउंट क्रेडिट। हमें उसने बेटा भिजवाए थे 20,000 रुपीज। नरेशन इसकी बहुत सिंपल है, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी। ये 3 एंट्रीज हो गई, देख लें पूरी तरतीब से 3 हो गई। अब चौथी एंट्री किसकी थी, वो सेल की होती है। अब हम सेल क्या करते हैं, सेल को कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अगर वो सेल को कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो आप उसकी एंट्री उस हिसाब से रिकॉर्ड कीजिएगा, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। अब सेल कौन कर रहा है, अभी अजीज अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट जब आपने सेल की तो दैट इज द अमाउंट इज 90,000। ये सेल की एंट्री पास हो गई। अब 4 एंट्रीज आपके पास बड़े आराम से यहां पे रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। आप यहां नरेशन लिख सकते हैं, सेल्स अफेक्टेड बाय द कंसाइनी, सेल मेड बाय द कंसाइनी, या सेल्स मेड बाय द कंसाइनी रिकॉर्डेड, या टू रिकॉर्ड द सेल्स बाय द कंसाइनी, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। अब बेटा पहले हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, अब मुझे सेल्स के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि ये आ गई अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल में चौथे नंबर पे सेल, 5वें नंबर पे उसके एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंस की एंट्री यूं समझ लें, अगर मैं यूं कहूं ये सेल की एंट्री है, तो एक्सपेंस की एंट्री कॉमन सेंस से इसके ऑपोजिट होगी। तो देख लीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है, कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट, ये डेबिट करेंगे आप, और अजीज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। क्योंकि ये सेल की एंट्री थी, इससे पैसे लेने थे, इससे पैसे हम डिडक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहे हैं और ये अजीज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। जो टोटल आपके अखराजात बनते थे सबको ऐड करने के बाद वो बनते थे 10,750। ये सेल रिकॉर्ड होगी। पहली एंट्री गुड्स एंड की, दूसरी एंट्री कंसाइनर के अखराजात की, तीसरी एडवांस की, चौथी सेल की, 5वीं उसके एक्सपेंसेस की। अब छठी रहेगी किसकी थी, स्टॉक की। तो स्टॉक की एंट्री क्या होती है बेटा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट क्रेडिट होगा। यह है जी टू एडजस्ट द क्लोजिंग स्टॉक विद द कंसाइनी। अब हमने, आपको याद होगा उसकी वैल्यूएशन की थी 16,250। ये इसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब आपने स्टॉक भी रिकॉर्ड कर लिया, अब नॉर्मल लॉस नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट और लॉस।
तो आपने जब प्रॉफिट लॉस फाइंड किया था तो उसमें प्रॉफिट आया था 15,000 का। अब मुझे उसकी एंट्री पास करनी है। कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट डेबिट होगा एंड प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आपके पास जो प्रॉफिट था दैट इज 15,000। ले जी, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज हमने बहुत आराम से यहां पे रिकॉर्ड कर ली। इसमें एक एंट्री सिर्फ आई है अभी तक जो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है, वो किसकी थी? एडवांस की। अब जब आप ये प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं जी, कंसाइनी से फाइनल सेटलमेंट लेते हैं, या वो जो उसकी अमाउंट ड्यू है वो हमें भिजवाता है। तो वो मुझे अगर बैंक के जरिए भिजवाता है तो मैं किसको डेबिट करूंगा बेटा? बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा और अजीज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। अब याद रहे ये एंट्री हम करेंगे या करते हैं कंसाइनमेंट के कंसाइनी के अकाउंट बनाने के बाद, जो उसके अकाउंट का आ रहा होगा बैलेंस। क्योंकि मैं आपको एंट्रीज पहले कर रहा हूं तो मैं उसका बैलेंस बेसिकली देख आया हूं कि वो कितना है, तो हम उसे एंट्री पास कर रहे हैं 59,250 से 59,250। ले जी, याद रहे कंसाइनिंग का जो बैलेंस है वो मैंने पे कर दिया। अगर बैलेंस पे हो जाएगा तो कंसाइनिंग अकाउंट निल होना चाहिए, कंसाइनिंग अकाउंट निल होना चाहिए। अब बची हमारे पास एक फाइनल एंट्री। अब हम क्या करेंगे बेटा? वो जो गुड सेंड था ना, ये पहली एंट्री, इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो आप एक एंट्री पास करेंगे, इसको क्योंकि क्रेडिट है, इसे जब ट्रांसफर करेंगे तो खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये डेबिट किया, और ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। नहीं जी, अब आप जरा एंट्रीज काउंट करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको कितनी बताई है जी? मैक्सिमम 10 एंट्रीज होती हैं। कितनी नजर आ रही हैं आपको? 9। इसमें एक एंट्री मिस है किसकी बेटा? एबनॉर्मल लॉस की। अगर वो होता तो ये पूरी होती 10। तो ये एक फुल फ्लैज समझ लें क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज इन्वॉल्व है। अब हमें यहां से मैंने बताया था बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। तो जहां जहां बेटा कंसाइनी इन्वॉल्व है, लाइक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है, आप देख रहे हैं, और एक फाइनल ये एंट्री है। हमारे पास ये 4 एंट्रीज मौजूद हैं जिनसे हम उसका अकाउंट बनाएंगे, और वो अकाउंट निल होना चाहिए। तो अब इसका अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं बेटा थर्ड बोर्ड पर और कंसाइनी का अकाउंट बना के देखते हैं कि वो निल होता है कि नहीं होता। तो आए चलें इसके थर्ड बोर्ड। नहीं जी, अजीज का अकाउंट है आपके पास, कंसाइनी का अकाउंट आ गया। सबसे पहले वही बात, हमने सेल रिकॉर्ड की, यानी कि कंसाइनी को डेबिट किया होगा और कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, सेल रिकॉर्ड होगी। मैंने दफा और भी बताया था कि ये अगर यहां लिखी हुई है तो इसके ऑपोजिट इधर आ रही होती है अगर आप इसके साथ बनाते हैं। इसके बाद एडवांस आया, ये मैं लिख दिया एडवांस 20,000 था। उसके बाद क्योंकि सेल से एक्सपेंस लेस करने ना बेटा, इतना तो अकाउंट में पता होता है। अगर सेल को मैं यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बेसिकली इनकम सेंस नहीं है ना, ये तो इसका डेटर सेंस की फॉर्म में बन रहा है ना। ये यहां रिकॉर्ड हो रही है तो इसके एक्सपेंस इसके ऑपोजिट आएंगे। तो कंसाइनमेंट टू कराची, ये इसके एक्सपेंस आ गए। और जब आपने 90,000 में से 20,000 और 10,750 को माइनस किया, आपके पास फाइनल अमाउंट आई 59,250, जिसको आपने बैंक के जरिए क्या कर दिया? पे कर दिया। अब आप देख रहे हो जब ये पे हो जाएगा तो इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचा, कि अगर किसी अकाउंट का बैलेंस बचता है तो हम उसे बैलेंस सीडी और फिर बैलेंस बीडी लिखते हैं। बेटा ये आज के लेक्चर में आपने जो अब सवाल सीखा उसमें बहुत सारी चीजें थी। एक तो एंट्री सारी आ गई,
और मेन हिस्सा मैंने आपको पहले ही बताया, ज्यादातर वो एंट्रीज जो पूछ रहा होता है वो कंसाइनर की बुक में पूछता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको कंसाइनर की एंट्रियां सारी याद हो। तरीकेकार देख लें, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, उससे हिंट जनरेट करता हूं, हिंट जनरेट करने के बाद मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट पहले बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट को देखते हुए मैं एंट्री पास करता हूं। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, 10 एंट्रीज हैं, डेली आप 2-2 की भी प्रैक्टिस करेंगे तो 5 दिन में कवर हो जाएंगी। और इतना कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो इतना आस्था काम करे, सारे बच्चे तेजी से काम कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, ये चीजें तैयार हो जाएंगी। एक बात याद रखें, अगर आप एंट्री सारी पास कर लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को देख के एंट्रीज पास कर लेते हैं, तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ साथ कंसाइनी अकाउंट भी बन जाएगा, गुड्स एंड भी बन जाएगा, स्टॉक भी बन जाएगा, क्योंकि पोस्टिंग है बाकी सारी, उसमें तो कोई शक नहीं है। फिर कहीं मौका मिला तो मैं आपको ये सारे अकाउंट की पोस्टिंग भी एक दफा सिखा दूंगा, ताकि आप उसको देख लें और क्या करना। आज तक के लिए, इस लेक्चर तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।